हाय स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार फ्रॉम पाथ टू सक्सेस। आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस का जो फाइनल 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ था वो भी पूरा क्लियर करा दिया हूँ। तो आज ध्यान से देखें, आप मेरी वीडियोस को समझें। मुझे उम्मीद है आप इसके पहले जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया गया बहुत अच्छे से समझे हुए होंगे। इस चैप्टर के खत्म होते जो एरिया वाला चैप्टर है इसको मैं चालू करने जा रहा हूँ। तो यदि आप नहीं बनाए हुए हों या बनाए हुए हों तो आप इन चीज़ों को, इस वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने जा रहा हूँ। आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको ये मेरे द्वारा कॉपी में जो वीडियोस बना रहे हैं ये अच्छी लग रही है तो भी तो आप बताएं, या अच्छी नहीं लग रही हो बोर्ड पे आप बोले तो बोर्ड पे ही मैं वीडियोस बना दूं। ऐसे हल्का फुल्का उस नॉइज वगैरह होता है बाहरी, इस वजह से मैं कॉपी पे ही बनाता हूँ। और यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताएं मुझे, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं बोर्ड पे ही बनाऊंगा, थोड़ा लाइट वाइट का प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए मैं कॉपी पर बनाता हूँ, बहुत आसान हो जाता है। तो ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियोस। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के देखिए 15 तक 16 क्वेश्चन है। तो 11 से 16 तक आपका क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री है, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द टावर ज्वाइनिंग, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। सबसे पहले एक टावर है, एक टावर बना देंगे। उसके बाद फिगर दिया हुआ है, अब फिगर सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी पे ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉइंट्स यहाँ है, दूसरा पॉइंट इस जगह पे, ठीक है। अब देखिए ये सी हो गया, ये डी दिया हुआ है, आपको नाम नहीं बदलना है, जो दिया हुआ है फिगर वही लिखना है। ए बी 60 डिग्री कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं यदि डायरेक्टली बिना ध्यान दिए इस पे बनाएंगे तो। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ बिना फिगर का, तो लेकिन जो दिया हुआ है क्यों हम इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये दे दिया यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। आपको ये बी सी फाइंड आउट करना है, बी सी बराबर वॉट, और ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपको निकालना है, टावर का हाइट और ये बी सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये दूरी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, tan 30 रखते हैं। tan 30 जब वैल्यू रखेंगे tan 30 डिग्री तो क्या होगा, tan 30 ए बी, tan 30 ए बी बाय बी डी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी बाय बी डी, मतलब बी डी बाय √3 इक्वल टू ए बी। इक्वेशन 1 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन यहाँ लेते हैं, tan 60 डिग्री में क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी। tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो बी सी √3 हो जाएगा यहाँ पे बराबर ए बी। इक्वेशन 2, ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ भी, तो ए बी तो आपस में बराबर होगा ना। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, बी डी बाय √3 इक्वल टू बी सी √3। अब तो ये पता है बी डी क्या है, बी डी बी सी जोड़ सी डी है, तो क्या है सी डी कितना है 20, तो हम लिख सकते हैं 20 प्लस बी सी
और ये √3 को ऊपर ले आइए। चलिए एक स्टेप रहने देते हैं। √3 इक्वल टू BC √3, तो 20 प्लस BC इक्वल टू √3 3BC, 3BC। अब ये BC उस पर जाएगा तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2BC, ये BC इस पर आकर के माइनस हो जाएगा, 3BC में 1BC चला गया 2BC। अब 20/2 इक्वल टू BC, तो BC इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा, BC इक्वल टू 10, ये कितना आ गया 10 मीटर। अब ये 10 आ गया, तो इस BC का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC in equation 2, we get 10 √3 इक्वल टू AB। यही AB तो फाइंड आउट करना था हमको, है ना, मीटर लगा देंगे, हो गया, आ गया मेरा। तो आराम से आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर थोड़ा बोड़ा कट जाता हो तो पता नहीं चल पाता है, इसके लिए सॉरी, पर आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं आप, मैं बोलूं और आप क्या करें, इसको कॉपी पे बनाते जाए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 12 नंबर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या करना है, एक बिल्डिंग बनाना है, एक बिल्डिंग ये हो गया, दूसरा टावर बनाना है, टावर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला कि ये जो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर इसका, ये बिल्डिंग की ऊंचाई 7 मीटर है, ठीक है। अब यहां से बोला कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल, तो यहां से टॉप ऑफ द केबल, ठीक है, कितना है, केबल टावर इज 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। और क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट, इसका टावर का, तो यहां से नीचे, ठीक है, ये कितना है, तो यहां से लेंगे, सॉरी कितना है ये 45 डिग्री, मतलब यहां से एंगल जो होगा वो यहां के बराबर होगा ना, ठीक है, तो इसके बराबर होगा, दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में ये लाइन क्रॉस कर रहा है, तो यहां का एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री, ये मान लिया ए बी है, ये सी, ये डी, ठीक है। इस पॉइंट को हम ई रख देते हैं। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम tan 60 लेते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू, तो क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर ए बी फाइंड आउट करना है, तो tan 60 इक्वल टू क्या लेंगे, ए ई बाय सी ई, यहां पर सी ई इक्वल है बी डी के, सी ई इक्वल है बी डी के, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू √3, ये कितना है, ए ई कितना है नहीं पता, ए ई को वही रहने देते, और उसके बाद ये भी नहीं पता, सी को भी वही रहने देते। अब सी मतलब √3 सी ई इक्वल टू ए ई, इक्वेशन 1 रख देते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं हम tan 45 पे, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 45 सी डी
बाय बी डी। अब 1045 का वैल्यू तो 1 होता है, तो सी डी बाई बी डी। सी डी कितना दिया हुआ है, सी डी 7, बी डी कितना है नहीं पता, बी डी। तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया, बी डी इक्वल टू बी डी 1 जा बी डी इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है, बी डी और सीई ये आपस में इक्वल है, हम इससे सीई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई रूट 3 लिख सकते हैं ना। और हमको पता क्या करना है, ये तो ए ई इक्वल टू रूट 3 सीई और बी डी इक्वल टू 7। तो ये भी तो 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 है। तो अब इसका हाइट पता करने के लिए क्या करेंगे, सी डी और बीई क्या है आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए ई प्लस बीई, ए ई प्लस बीई। ए ई कितना है, ए ई रूट 3 सीई प्लस बीई कितना है, बीई 7। अब समझने वाली बात है कि ये जो सीई है, सीई बीडी के इक्वल है और बीडी 7 है। बीडी कितना है, बीडी 7 है और सीई बीडी के इक्वल, इसका मतलब सीई भी तो 7 ही हो जाएगा, होगा ना, सीई 7 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 रूट 3 हो जाएगा। अब प्लस 7, 7 दोनों में कॉमन है, 7 बाहर निकाल लिए, रूट 3 प्लस 1 आ गया, ये हो गया मीटर आंसर। ठीक है, बस तरीका है, समझ है, और इतने अच्छे से समझिए कि आप अपने तरीके से भी बना डालिए इसको। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो मतलब दो शिप है, ठीक है, एक 75 मीटर का हाई क्या है, लाइट हाउस है, ऊंचा एक लाइट हाउस है, और दो शिप है नदी में, एक शिप यहाँ है, दूसरा शिप मान लिया यहाँ है। अब बोल रहा है कि ये जो दोनों शिप है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, इसके जस्ट पीछे, द अदर ऑन द सेम साइड, ठीक है, इस साइड आ रहा हो, क्या बोला, सेम साइड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो दोनों शिप, इस दोनों शिप के बीच की दूरी, और जब क्या हो रहा है कि एक 30 डिग्री और एक यहां एंगल बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है। ठीक है, मान लिया इसको ए बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या बोला कि डिप्रेशन ऑफ द टू शिप 30 डिग्री 45 डिग्री, ये कितना होगा, ये 45 होगा और ये कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि आगे आने के साथ एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है, ये एंगल बढ़ेगा, अब पीछे जाने के साथ ये क्या हो जाता है, घटता जाएगा। अब देखिए ये 30 हो गया, अब निकालना क्या है, ये हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये हाइट 75 मीटर दिया हुआ है। इस जगह पे आपको क्या पता करना है, इस जगह पे यहां से यहां तक के बीच का दूरी पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 30 लेते हैं। ठीक है, मतलब हमको सी डी फाइंड आउट करना है। 10 30, अगर हम 10 30 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 30 इक्वल टू ए बी बाय बी सी। 10 30 का वैल्यू 1 बाय रूट 3, ए बी मेरा 75 दिया हुआ है, बी सी मतलब सॉरी बी सी बोल दिया ना, बी डी यहां तक लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी, ये हो गया। अब आगे देखिए, ये सी डी प्लस बी डी को, सी डी प्लस बी सी को ऊपर ले जाते हैं, 75 रूट 3 यहाँ पे हो जाएगा, और हमको चाहिए सी डी, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 रूट 3 माइनस बी सी, इक्वेशन 1 रख लिए। ठीक है, अब क्या करना है, ये हो गया। अब यहाँ पे लेंगे हम 10 45 डिग्री,
टेन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी। टेन 45 का वैल्यू जान ही रहे हैं आप, 1 होता है। 1 इक्वल टू ए बी कितना दिया हुआ है 75, बी सी नहीं पता, तो बी सी इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया ना, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। अब मेरे पास बी सी 75 है और इस जगह पे बी सी माइनस करना है, तो इसका मतलब है कि हम जो सी डी फाइंड आउट करेंगे, ये बी सी इक्वल टू 75, तो क्या करेंगे सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस बी सी, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो क्या हो जाएगा 75√3 माइनस बी सी कितना निकाले, यहाँ पे 75 निकाले, इस 75 को हम यहाँ लिख देंगे, 75 कॉमन निकाल लिए, तो क्या बच गया यहाँ पे √3 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, ये √3 माइनस 75√3 माइनस 1, ये क्या पता चल गया, ये पता चल गया सी डी, यही मेरे से मांगा और यही निकाल दिए, मीटर है आंसर, ठीक ना। बहुत ही आसान, सुंदर, अच्छे तरीके से, बहुत कम समय में, बस आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बनाने में मुश्किल से 40 सेकंड के आसपास लगेगा आपको। चलिए 40 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल क्या बोल रहा है, स्पॉट्स ए बैलून, ठीक है, मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. After some time, कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, the angle of elevation reduce 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो इस इंटरवल के दौरान ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया बैलून के द्वारा पता करें। तो जब ये बच्ची, एक बच्ची है यहाँ पे, बच्ची खड़ी थी, ठीक है, इस बच्ची का जो हाइट है वो 1.2 है, 1.2 है मीटर, ये बच्ची यहाँ पे खड़ी है और इसके आई से, ठीक है, एक बैलून यहाँ पे है और एक बैलून यहाँ पे है, इसके आई से ये बैलून यहाँ जब था, सॉरी ये बहुत आगे निकल गया, ये, ठीक है, तो जो एंगल बना था वो एंगल 60 डिग्री था, और जब ये बैलून यहाँ चल गया तो एंगल घट गया और ये एंगल बन गया यहाँ 30 डिग्री, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में, ये इस स्थिति में बताना है कि जो बैलून यहाँ से यहाँ की ओर गया, यहाँ से उड़ते हुए यहाँ गया, इस जगह पे ये पॉइंट, इसको मान लेते हैं ए, बी, ये सी, ये डी मान लेते हैं और ये ई मान लेते हैं, मतलब सॉरी ये क्या है, ये हाइट था ना टोटल, यहाँ से यहाँ ज़मीन से ये टोटल हाइट दिया हुआ था 88.2, तो हमको जो पता करना है ये सिर्फ ये हाइट लेना है, कौन सा हाइट लेना है, यहाँ से यहाँ तक का, तो 88.2 में 1.2 माइनस कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 87 मीटर का हाइट हो गया बी ए तक, ठीक है ना। तो ये लड़की के आंखों से बन रहा है इमेज यहाँ से, तो 1.2 हाइट माइनस हो जाएगा, तो ये 87 है तो ये भी तो 87 ही होगा। अब एक इस पूरे के लिए, यहाँ के लिए 60 डिग्री बन रहा है और ये यहाँ के लिए, पीछे के लिए 30 डिग्री, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता क्या करना है, ये दूरी पता करना है, तो मतलब बी डी इक्वल टू वॉट, ये निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 10 60 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 10 60 या 10 ये 30, 10 60 लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी डी बाय, ये नाम यहाँ पे नहीं रखे, ई रख देते हैं पॉइंट, ठीक है, ई हो गया डी ई, सी डी बाय डी ई, 1060 का वैल्यू √3, सी डी दिया हुआ 87, डी ई कितना है नहीं पता, डी ई, तो डी इक्वल टू क्या हो गया, डी ई इक्वल टू क्या हो गया 87 बाय √3, ये क्वेश्चन 1। अब देखिए क्या करना है, 10 30 डिग्री रख रहे हैं, 10 30 अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा ए बी बाय बी ई, 10 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी भी तो 87 ही है, बी कितना है, बी
BE नहीं पता, BE है BD प्लस ED, ये BE है, तो BD प्लस ED इक्वल टू 87√3। तो हमको अगर सिर्फ ये चाहिए, ED चाहिए, तो ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87√3 माइनस BD हो जाएगा ना। तो ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पे ED, यहाँ मतलब DE जो है, ये ED सेम है, ठीक है ना, DE लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों मैच कर जाएगा। पहले D होता है अल्फाबेटिकली, DE। तो हम लिख सकते हैं D फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या, 87/√3 इक्वल टू 87√3 माइनस BD। BD पता चल जाएगा हमको। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस BD को इधर लाते हैं, BD को इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, BD यदि इस साइड आ जाएगा तो BD, और मैं इसे क्या करूंगा 87√3, और इसे क्या करूंगा इस पर ला करके माइनस कर दूंगा 87/√3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 87 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 87, है ना, ठीक। अब बाय √3 इक्वल टू BD। अब समझने वाली बात है, 87, 3 वो 87 है यहाँ पे, 3 एक 87 माइनस होगा, इसका मतलब है कि 87 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 87 2 सा 174 बाय √3, √3 से रेशनलाइज कर देते ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 174√3 बाय 3, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। BD इक्वल टू 58√3 आया, ये 58√3 मीटर, ठीक है। आप आंसर देख लेंगे, ये सही आंसर है। तो 14 नंबर तक क्लियर हो गया। अब बचा है एक 15 और एक 16, इस दोनों को भी बना ही देते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर with the uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री, है ना। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि सबसे पहले एक टावर बनाते हैं। एक टावर बनाने के बाद ये कहता है कि दो कार है, एक यहाँ पे है मान लिया और दूसरा यहाँ पे है ना। तो इसके सीधा में ले लेते हैं और एक कार यहाँ रख देते हैं, एक कार यहाँ रख देते हैं, ठीक है, जमीन पे। तो एक यहाँ से एक यहाँ से यहाँ, तो जो आदमी यहाँ पे खड़ा है वो देख रहा है कि जब कार यहाँ था तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, और जब कार यहाँ आया तो 60 डिग्री का एंगल बन गया, और यहाँ से यहाँ तक आने में ये मान लिया A B C ये D है, तो D से C तक आने में 6 सेकंड का टाइम लगा। इसको कितना सेकंड का, 6 सेकंड का टाइम लग गया, ठीक है। तो बता रहा है, तो मांग रहा है कि तो BC मतलब तो यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो BC इक्वल टू व्हाट निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन के लिए जो करेंगे वो हम करेंगे tan 30 लेंगे। क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan 30 इक्वल टू लिखेंगे AB बाय BC। तो tan 30 का मान 1/√3, AB नहीं पता, AB को AB रहने देते हैं। BC कितना है, सॉरी BD होगा, BC लिख दिए BD। तो BD क्या है, BD है BC प्लस CD, BC प्लस CD। तो BC प्लस CD यहाँ कर देते हैं इक्वल टू √3 AB, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 रहने देते हैं। अब देखिए आगे,
tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री जब रखते हैं तो क्या होगा, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, tan 60 √3, √3 इक्वल टू ए बी बाय बी सी, मतलब बी सी √3, बी सी √3 इक्वल टू ए बी, ए बी, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इक्वेशन 2। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से यहां पे देखिए बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू √3 ए बी है, और ए बी इक्वल टू √3 बी सी है। यहाँ पे ए बी है ना ये, और यहाँ पे ए बी बराबर क्या है, √3 बी सी। तो हम लिख सकते हैं गुना √3 बी सी, मतलब बी सी √3। तो अब बी सी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी इक्वल टू √3 3 बी सी। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये बी सी इस पर, सी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 बी सी माइनस बी सी। ये लेफ्ट से राइट की ओर आने के बाद माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो सी डी इक्वल टू 2 बी सी। और ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला कि सी डी तक में जो डी से सी तक यहाँ आने में जो टाइम लगा कार को वो 6 सेकेंड का। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे ना सी डी के पास, 6 सेकेंड इक्वल टू 2 बी सी। तो 2 यहाँ पे आकर के 6/2 सेकेंड हो जाएगा इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू 2 3 जाए 3 सेकेंड इक्वल टू बी सी। तो बी सी इक्वल टू क्या आ गया, 3 सेकेंड। देख लीजिए यही आंसर है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है लेकिन है नहीं, बस देखने में लगता है कि सेकंड में दिया हुआ है, कैसे करना है कुछ खास नहीं है, और ऐसे ही बना लेना है आपको, ठीक है। बस लाइन से बिगड़ना नहीं है, कुछ और नहीं कर डालना है आपको ध्यान देना है मेरा बीसी रहे, ठीक है ना, बीसी निकालना है हमको, ये ध्यान देते हुए। लास्ट क्वेश्चन बचा है 16 नंबर।